नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको सबसे पहले आरा से बताएं, जहां जीमाबाद थाना क्षेत्र की मिल्की टोला गांव में सन की पति ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी ही पत्नी और 2 मासूमों की हत्या कर दी है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि लाल यादव अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करने गया हुआ था और दोपहर के वक्त घर लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी सौम्या और 10 महीने के एक बेटे की निर्मम हत्या कर दी और घर के बाहर बैठ गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने आरोपी लाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के साथ एफएसएल की टीम पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। आरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पति ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसके बाद इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। कुल्हाड़ी से काटकर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। पति ने ही अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। अजीमाबाद के मिल्की गांव में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी सन की पति फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। और अरवल से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीपीआई नेता की हत्या पर नाराजगी, हत्या के विरोध में बाजार बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात हो चुके हैं। तो आपको बड़ी खबर अरवल से बता रहे हैं, सीपीआई नेता की हत्या पर अब नाराजगी देखने को मिल रही है। हत्या के विरोध में बाजार बंद है, वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। तो अरवल से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीपीआई नेता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और स्थानीय लोगों ने हत्या के विरोध में बाजार बंद किया है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। बड़ी खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां सीपीआई नेता की हत्या पर अब नाराजगी आम लोगों की देखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 एजेंडों पर मुहर लग गई है और उसमें कई अहम प्रस्ताव भी शामिल हैं। राज्य सरकार के कुल मिलाकर 7,559 नए पद पर नियुक्ति का फैसला लिया है, जिसमें राज्य के नए स्थापित 6,421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक सहायक बहाल होंगे। इसके साथ ही पटना में पर्यटकों के लिए 3 5 स्टार होटल बनने की स्वीकृति मिल गई है। ये होटल पाटलिपुत्र, अशोका, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस की भूमि पर होटल का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 87.31 एकड़ जमीन दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना को भी हरी झंडी दिखा दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पटना के मनेर और मुंगेर के खेरा में पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है। आज मंत्रिपरिषद में 46 एजेंडों पर निर्णय 46 सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपको जानकारी होगा कि पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालित थी और कुछ सालों के बाद इसको बंद कर दिया गया था। तो अब पुनः जो मुख्यमंत्री सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में आवेदन प्राप्त होते थे। मिसिंग लिंक है, बाढ़ में भी बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे जर्जर पुल भी हो गए हैं, कुछ बहुत सारे पथ बन गए हैं, नए पथ जिनमें पुल नहीं है, और विभिन्न टोलों में संपर्कता हेतु पुल की आवश्यकता है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। पटना जिला अंतर्गत ये पर्यटन विभाग का प्रस्ताव है 41 नंबर। पर्यटन विभाग को सुविधा हेतु पीपीपी मोड में 3 5 सितारा होटल 5 स्टार होटल के निर्माण एवं संचालन की मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृति दी थी। यह 2019 में यह स्वीकृति दी थी।
बिहार विधानसभा चुनाव में साल भर का ही समय रह गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विजयी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, लेकिन बीजेपी ने मतदाताओं के द्वार पर दस्तक देने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मजे की बात तो यह है कि कुछ ऐसी ही रणनीति जेडीयू और आरजेडी की भी है, यानी 2025 की लड़ाई ग्राउंड जीरो पर है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने मिनिस्टर हैं, सभी लोग चलो गांव की ओर और एक एक घर का दरवाजा खटखटाना है, भाजपा का सदस्य बनाना है। जी हां, बीजेपी ने ठाना है, गांव-गांव जाना है, मतदाताओं को समझाना है, कमल पर मोहर लगाना है। इसके लिए बीजेपी ने आज से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, जो अगले 7 दिनों तक चलेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी पदाधिकारियों को बिहार के अलग अलग जिलों के लिए रवाना कर इसकी शुरुआत की है। आज से अगले 7 दिनों तक पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाएंगे। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने मिनिस्टर हैं, सभी लोग चलो गांव की ओर और एक एक घर का दरवाजा खटखटाना है, भाजपा का सदस्य बनाना है और राष्ट्रवाद का ध्वज फहराना है। हालांकि बीजेपी के इस सदस्यता अभियान पर विपक्ष हमलावर भी है। तो बहुत सारे फर्जी सदस्य बना करके दिखा दिया जाता है कि बीजेपी ने इतना सदस्य बनाया, इतनी भारी संख्या में बनाया, लेकिन सब हवा हवाई है। तो अब वो सदस्य कितने संख्या में बनाते हैं और कितना जो दावा किया जा रहा है, वो सब का पता चल जाएगा 2025 के। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत कर चुकी है, जिसकी बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में ही होगी। खबर ऐसी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहले की तरह एक बार फिर सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं और वोटरों को लुभाने के लिए उनके द्वार जाने का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। इन तमाम यात्राओं, संपर्क अभियानों से साफ है कि 2025 की लड़ाई ग्राउंड जीरो से ही लड़ी जाएगी और इसके लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत कर दी है। कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से तेजस्वी की यात्रा शुरू हो चुकी है। तेजस्वी ने यात्रा के जरिए संगठन की मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना बताया। लेकिन सियासी गलियारे में तेजस्वी की यात्रा को कोई नौटंकी तो कोई पिकनिक बता रहा है। यात्रा शुरू हुआ है। लालू प्रसाद ने तेजस्वी की यात्रा को हरी झंडी दिखाई और तेजस्वी निकल पड़े कार्यकर्ता संवाद करने। पहले चरण में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान किसी तरह की भीड़ नहीं जुटानी है और न ही कोई रोड शो या सार्वजनिक कार्यक्रम होने हैं। सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। बात जब जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तेजस्वी की उस यात्रा की याद दिला दी जो लोकसभा चुनाव के दौरान निकाली गई थी। ललन सिंह ने यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाली घटना का जिक्र किया। तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे, लोकसभा का पूरा व्यापक दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं, घूमते रहें, अंत तो गतवा उनको मिलेगा सुन ही। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज तो यात्रा को पिकनिक बताने में पीछे नहीं रहे। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को जनता के बीच बैठकर ये सवाल पूछने को कहा कि अपराध कौन बढ़ा रहा है। ये यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाते हैं। अरे यात्रा करो तो जनता से मिलना चाहिए, आम जनता को बुलाना चाहिए, उसकी बात को सुननी चाहिए। सच सामने आ जाएगा कि आज भी बिहार को कलंकित और बदनाम कौन कर रहा है।
बिहारी समरसता को कौन तोड़ रहा है? पूर्व विधायक अनंत सिंह भी तेजस्वी पर हमला करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस यात्रा का रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया और ये भी बता दिया कि आरजेडी को कितनी सीटें आएंगी। यहाँ तक कि अनंत सिंह ने तेजस्वी को अपराधी भी बताया। 8 आवेगा सीट। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपराधी से मिलकर अपराधी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आप जो खुद तो अपराधी है, बाप कितना दिन जेल में रहा आप लोग नहीं जान रहे हैं। जो खुद अपराधी रहता है दूसरा का अपराधी कहता है। तेजस्वी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा का पहला चरण है। पार्टी की छवि को बदलने की मुहिम में गमछा के बदले टोपी और बैज आ गया। कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर तेजस्वी पार्टी के अंदर और बाहर एक परसेप्शन सेट करना चाहते हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से अमित कुमार, पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कैबिनेट में मंत्री लेसी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में इशारा किया है कि इस बार की यात्रा महिलाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा और यात्रा का नाम हो सकता है महिला संवाद यात्रा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, कई योजना चलाकर महिलाओं को सबल कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बराबर महिलाओं से संवाद होते रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से जाएंगे तो ये तो बिहार की महिलाओं के लिए अच्छी बात है, उनसे संवाद करेंगे और क्या करना है महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई स्कीम चलाना है, कोई योजना चलाना है और क्या दिक्कतें हैं, तो महिलाओं से संवाद करेंगे और साझा करेंगे तो और महिलाओं के लिए कुछ और करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री यही सोच के विधानसभा का चुनाव या लोकसभा चुनाव को देखकर कोई कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे कितनी यात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें कि महिलाओं के साथ संवाद अवश्य एक कार्यक्रम रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं, उसी कड़ी में जाएंगे और भी महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। वहीं जेडीयू की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व प्रवक्ता नवल शर्मा फिर से जेडीयू में शामिल हो गए। बीच में नवल शर्मा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन फिर से नवल शर्मा पार्टी में लौट आए। नवल शर्मा सीनियर लीडर वशिष्ठ नारायण सिंह, मनीष वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में फिर से जेडीयू में शामिल हुए। पंचायती राज विभाग की ओर से 3 दिवसीय कार्यशैली में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर मुखिया महासंघ ने नाराजगी जाहिर की है। मुखिया महासंघ ने यह कहा कि इतने बड़े आयोजन से पंचायत प्रतिनिधियों की उम्मीदें जगी थी, लेकिन जब सीएम ही नहीं पहुंचेंगे तो बातें नहीं बन पाएंगी। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पंचायती राज विभाग के रवैये से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री खुद नाराज हैं, क्योंकि 29 विषयों पर चर्चा हुई और पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर अब तक विचार नहीं किया गया। मुखिया महासंघ से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पंचायती राज विभाग की ओर से राजधानी पटना में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से पंचायत प्रतिनिधि जो हैं शामिल हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शरीक नहीं होने से मुखिया महासंघ नाराज हैं। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ मुखिया महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और कई मुखिया भी हैं। क्या लग रहा है, बड़ा आयोजन किया गया है और 3 दिनों तक लगातार चलेगा? निश्चित रूप से यह बड़ा आयोजन है और इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी का शामिल नहीं होना यह चिंताजनक विषय है कि आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी लगातार पंचायती राज विभाग की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। हम तो जहां तक मेरी समझ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 1-2 माह से जो पंचायती राज विभाग का रवैया रहा है, उस रवैया से निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हैं। लगातार हम लोग चीफ सेक्रेटरी से लेकर के, एससीएस से लेकर के और माननीय मंत्री पंचायती राज से लेकर के और देश के ग्रामीण पंचायती राज मंत्री तक हम लोग अपनी बातों को रखने का काम किए हैं। नीतीश कुमार से क्यों नाराज हैं आप लोग? मुख्यमंत्री नहीं शकील हो रहे हैं उसमें, इसीलिए हम लोग नाराज हैं। मतलब वो होते तभी काम होता है। हाँ, तभी काम होता है। पत्र लिखकर गुहार भी लगाई है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर बैठक के बाद और इस बड़े आयोजन के बाद समस्या का समाधान होता है या फिर मुखिया महासंघ की नाराजगी जारी रहती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
और इस बीच गया से बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे भारत ट्रायल ट्रेन पर पथराव हुआ है। चलती ट्रेन पर युवक ने पत्थर फेंका है। ट्रेन की कोच में खिड़की का कांच टूट गया है। बता दें आपको कि पत्थर फेंकने वाले आरोपी की तलाश अब जारी है। टाटा से गया होते हुए पटना जा रही थी ये ट्रेन और गया के बधुआ टनकुपा के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां वंदे भारत ट्रायल ट्रेन पर पथराव किया गया। चलती ट्रेन पर युवक ने पत्थर फेंका और ट्रेन की कोच में खिड़की का कांच भी टूट गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पत्थर फेंकने वाले आरोपी की तलाश अब जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गया से एलन लेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है एलन, क्योंकि वंदे भारत ट्रायल ट्रेन पर यह पथराव हुआ है? जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, क्योंकि आए दिन देखने को मिल रहा है कि वंदे भारत ट्रेन पर जो है लोग जो है इस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो गया में भी जो धनबाद रेल मंडल अंतर्गत जो है वो गया के बंधुआ और टनकुपा स्टेशन के बीच जो है कुछ अज्ञात जो असामयिक तत्व जो है वो चलती ट्रेन पर जो है वो पत्थरबाजी कर दिया है। हालांकि यह ट्रेन जो है वो ट्रायल ट्रेन के तौर पर चलाई जा रही थी। फिलहाल जो है रेल पुलिस जो है वो आरोपी की पहचान में जुट गई है और रेल पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को सीसीटीवी के माध्यम से उसकी पहचान कर ली जाएगी और उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल जी एलन, क्या क्या नुकसान हुआ है, कोई जानकारी? देखिए, इसमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। चलती ट्रेन पर जो है जो एक जो इंजन के जो ठीक जो पहला जो बोगी होता है उसमें जो खिड़की होती है उसपे जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। कांच का जो शीशा होता है उसे क्षतिग्रस्त किया गया। हालांकि इसमें किसी प्रकार की कोई यात्री की ठीक है, आप नजर बना रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते आगे, शिक्षक खुद सुरक्षित रहेंगे तभी तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। दानापुर में न्यूज 18 की पहल की वजह से शिक्षकों को नाव से स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। क्या है मुकम्मल व्यवस्था, इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूज 18 की पहल और शिक्षकों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाता प्रशासन। इन शिक्षकों के शरीर पर लाइफ जैकेट है ताकि नदी पार करते समय इनको किसी भी खतरे से बचाया जा सके। पटना में बीते दिनों नदी पार करते समय हादसा हुआ था जिसमें एक शिक्षक की मौत हो गई थी। न्यूज 18 ने उस वक्त ही बताया था कि अगर लाइफ जैकेट से ये शिक्षक लैस रहते तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। ये काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमें सरकार आज जो सुविधा दे रही है, ये सुविधा पहले मिलती तो बिल्कुल हम लोग और सेफ्टी महसूस करते और जाने आने में जो है कठिनाई कम होती। दानापुर के नासरीगंज घाट से दानापुर दियारा के लिए 12 विशेष नाव शिक्षकों के लिए चलाए गए हैं। 11 दिन बाद स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ी यह सामने आ रही है कि जहां शिक्षकों की संख्या लगभग 300 है, वहीं लाइफ जैकेट की संख्या 130 रखी गई है। यहाँ भारी संख्या में शिक्षक मौजूद हैं और यहाँ शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं। ये सारी जो है शिक्षिकाएं जो पहले परेशानी होती थी, अब जो है आने जाने में जो सरकार की है व्यवस्था, उससे कितनी संतुष्ट हैं? जी, अभी तो फिलहाल ऐसे ठीक है हम लोग को जाने में उस पार, नहीं तो पहले उस नाव से, लोकल नाव से बहुत दिक्कत होती थी जाने में। अभी तो सभी लोग सेफ्टी से जा रहे हैं और जो गोताखोर भी लगे हैं सब लोग अवेलेबल हैं हर एक नाव पर। तो इनकी जो है जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक समस्या अभी भी है कि लगभग जो है 130 ही लाइफ जैकेट का इंतजाम किया गया है और शिक्षक लगभग 300 से ऊपर हैं। ऐसे में इनका और व्यवस्था करना चाहिए प्रशासन को और इनके लिए और नावों का भी व्यवस्था करना चाहिए। न्यूज 18 ने बीईओ दानापुर से शिक्षकों के लिए किए गए इंतजाम और खामियों के बारे में कई सवाल पूछे। किस तरह की व्यवस्था की गई है? 12 नाव की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक नाव पे 20-20 जैकेट है, सबको पहन के ही जाना है विद्यालय। एक चीज जो है लाइफ जैकेट जो है 130 ही है। नहीं, 130 नहीं है, 100 और मिल गया, 80 और मिला, 80 और मिला। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों को नाव से आने जाने में आसानी होगी और शिक्षक सुरक्षित होकर बच्चों को पढ़ा पाएंगे। दानापुर से
अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।